हाय स्टूडेंट, आई एम सुनील कुमार। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए जो है आज है जो मैं एक्सरसाइज 1.3 का ही 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज बताऊंगा। तो उसमें क्या है ना, क्वेश्चन एक्चुअली सभी एक ही जैसा है, करना कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने 1 नंबर बताया उसी तरह से, और थोड़ा बहुत चेंजिंग है वो। मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा तो अपने आप है जो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रूफ करने के लिए 3+2√5। हमने इसके पहले जब इंट्रोडक्शन दे रहा था एंड इम्पोर्टेंस जब हमने पॉइंट बताया तो बताया था ना कि सम या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्शन, यानी किसी को प्रोडक्ट करते हैं या किसी को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उसमें जब एक रेशनल रहता है और एक इरेशनल रहता है तो इसका रिजल्ट जो आउटकम आएगा वो भी इरेशनल ही कहलाता है। तो ये इरेशनल हो गया, इसका मतलब ये इरेशनल है। तो इसी को कह रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए कि इरेशनल है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सिंपल है, जो हमने क्या बताया, जब भी इरेशनल कहे तो मान लीजिए कि इरेशनल है ही है। तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है। तो लिखिए लेट अस एज्यूम दैट, मान लिए कि 3+2√5 इज रेशनल नंबर सच दैट, इस प्रकार की यदि ये रेशनल नंबर है तो 3+2√5 इक्वल टू क्या होगा, रेशनल होता है तो P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर मान लिया मैं A है और Q की जगह पर मान लिया B है। तो यहाँ क्या है वेयर A एंड B क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिसका कोई भी फैक्टर ना हो तो उसको को प्राइम कहते हैं। तो देखो गाइस, क्या करना क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, सोल्व सिर्फ करना है। तो इसको क्या करना है, 1/A/B है। तो देखो गाइस, करना क्या है इसमें, हम लोग को जो भी ये यदि हमारा रेशनल है तो रेशनल ये भी है, ये भी रेशनल है, तो सभी को उठा के इधर ले जाना है। तो ले जाने का तरीका जानवे कहते हैं, जो प्लस में है और बराबर का यदि जंप करेगा तो चिन्ह चेंज होगा, जो इनटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं और √5 को अकेला इधर रखना है। तो ऐसा करना है, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो पहले 2√5 इधर ही रहने दिए, 3 को उधर ले गए तो क्या हो गया, A/B-3 हो गया। अब इसको चाहे तो एलसीएम निकाल लो और उसके बाद 2 को ले जाओ। तो यहीं पर निकाल देता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम तो B ही हो जाएगा, तो A-3B हो जाएगा। इधर 2√5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या बताया, इसको भी क्रॉस जो गुना में है यानी ये मल्टीप्लाई है, इसको यदि हम इधर ले जाएंगे बराबर के तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बच गया, √5 बराबर क्या हो गया, A-3B बाई इधर नीचे आ जाएगा A/B। ये कंडीशन है। ये जो देखो क्या है, P/, ये किस रूप में है, ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। ये हमारा P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये रेशनल है। लेकिन √5 क्या है, हम ऑलरेडी डिफिनेशन जानते हैं कि यदि प्राइम नंबर का रूट हो और उसका यदि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उसको इरेशनल कहते हैं। तो ये इधर आ रहा है हमारा रेशनल, ये है इरेशनल, ये रेशनल और इरेशनल। ऐसा कैसे होगा, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो होगा तो इसका वैल्यू, इसका जो भी आउटकम निकलेगा वो भी इरेशनल ही होना चाहिए। और यदि ये रेशनल है तो इधर ही भी रेशनल होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा A-3B/2B, ठीक है ना। क्या है ये, इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट मीन्स रेशनल नंबर, जहाँ क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
है ना। देन इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए रेशनल हो गया। तो ये रेशनल हो गया, लेकिन √5 हम क्या जानते हैं, बट √5 इज इरेशनल है। ये हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखो, एक रेशनल बोल रहा है, एक इरेशनल बोल रहा है, इधर रेशनल बोल रहा है, इधर इरेशनल, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन फिर हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वही इनकरेक्ट है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दिस contradiction is arisen because क्योंकि of our incorrect assumption। इसका मतलब जो मैं माना हूँ कि ये रेशनल है वही मानना मेरा गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्या कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, या खाली इरेशनल भी बोल देंगे तो ये प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था। इसी से सेम टू सेम इसका बचा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है सेम वही क्वेश्चन ये भी है। देखिए 6 + √2 है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, जो प्रोडक्शन दिया है यानी मल्टीप्लाई दिया है, तो ये मल्टीप्लाई यदि किसी भी इरेशनल और एक इरेशनल एक रेशनल रहे और उसके बीच में मल्टीप्लाई रहे तो इसको हम लोग इरेशनल ही मानते हैं। यदि डिवाइड भी रहे तो इरेशनल ही माना जाता है। क्या 1 क्या है, रेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो दोनों में डिवाइड भी रहता है तो हम लोग इसको इरेशनल ही मानते हैं। तो ऐसा जो भी है सबका बनाने का तरीका एक ही है। जैसा 2 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं, हम इतना ही में कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा लिखना नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट एज्यूम दैट, हमने क्या मान लिया कि 1/√2 इज रेशनल मान लेते हैं। जब रेशनल हो गया तो क्या हो गया, 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ पर a और b क्या हुआ, वेयर a एंड b आर को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आ नहीं तो इसको उलट दीजिए, ये उलट जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, इस तरह से आ गया। अब यदि इस तरह से आ गया तो अब देखियो यही कंडीशन आ गया कि नहीं, जैसा कंडीशन यहाँ पर देखिए ये √5 था, यहाँ पर √2 आ गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल था। उसी तरह से ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, ये क्या आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे b/a is in the form of p/q where जहाँ q is not equal to 0 then it is, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है ना, बट लेकिन √2 क्या है, इसका इधर बचा हुआ पार्ट लिखें, बट √2 इज इरेशनल। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर इसीलिए दिस
contradiction is arisen। ठीक है, arisen because, क्योंकि हाउस ऑफ आवर इन करेक्ट एज्यूम्पशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हेंस 1/√2 इज इरेशनल। बहुत छोटा में प्रूफ कर दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने नहीं पड़ा। और उसी तरह से क्वेश्चन 2 को भी कर देते हैं। तो देखो गाइस, ये 7√5 को हमारा इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर उसी तरह से जैसे हमने बनाया पिछले क्वेश्चन को, उसी तरह से करना है। लेट अस एज्यूम (7√5) is rational such that, इस प्रकार से कि 7√5 is a/b, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम है, a एंड b और को प्राइम। ठीक है, तो इसको है जो 7 को उधर ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b हो जाएगा। तो ये फिर क्या फॉर्म में आ गया, फिर ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। ये हमारा फिर p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ q ≠ 0 है। और ये क्या है, रेशनल है, इरेशनल है। लिखेंगे a/7b is in the form of p/q, where जहाँ q ≠ 0, then it is irrational। बट लेकिन √5 क्या है, √5 इज इरेशनल। तो यहाँ फिर हमारा है जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर दिस arisen because of our incorrect assumption। ठीक है ना, तो वी कैन कह सकते हैं हम, इसीलिए वी कैन से दैट कह सकते हैं कि 7√5 क्या हो गया, इज इरेशनल नंबर। ये तो प्रूफ करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें आता है। तो फट सा सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो सेम में यही क्वेश्चन फिर है, तो इसको लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम दैट, क्या मानेंगे, फिर इसको हम है जो रेशनल मान लेते हैं। 6 + √2 इज रेशनल सच दैट, क्या हो गया, 6 + √2 बराबर a/b। यहाँ पर a और b क्या है भैया, जहाँ a एंड b और को प्राइम। ठीक है, तब 6 को उधर टपा दीजिए, तो कितना हो गया, √2 बराबर हो जाएगा a/b - 6। इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6a - 6b। अब ये क्या हो गया, फिर देखो ये p/q का फॉर्म में हो गया। तो लिखेंगे a - 6b/6, सॉरी यहाँ पर b है, ये b होगा, b, तो ये भी b हो गया।
a minus 6b by b is in the form of p by q, जहाँ q is not equal to 0, then it is a rational हो जाएगा। बट ये √2 क्या है? बट √2 इज इरेशनल। जब ये इरेशनल है तो फिर हमारा यहाँ पर कंट्रडिक्शन आ गया। देयर फॉर दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन है, हमारा मानना ही गलत है। तो कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो आई होप है जो आप लोग को ये चैप्टर भी ख़त्म, ये सॉरी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा।